हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन अपने पुराने चैप्टर के ऊपर आते हैं जिसका नाम था अपना क्या, मूविंग चार्ज। उसी का एक टॉपिक है अपना, वो क्या है अपना कि कोई अपने पास क्या है कि एक अपने पास रेक्टेंगुलर शेप, एक आयताकार क्या है, एक छड़ है। आयताकार छड़ क्या, आयताकार वायर ले लेते हैं अपन। एक आयताकार अपने पास क्या है, एक वायर है जो एक अपने पास प्रॉपर तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो अपन इसका एजम्पशन लेते हैं पहले। जैसे अपने पास क्या है, ये कोई अपना एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक कोई अपने पास क्या लिया हुआ है, कोई लूप लिया हुआ है। एक अपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का अपने एक लूप लिया। इसकी लेंथ है एल और इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है, बी। लंबाई एल दी हुई है तो चौड़ाई क्या दी हुई है इसकी, बी। इसके ऊपर लगने वाला क्या निकालना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास आप देख सकते हो आप कि अगर अपने यहाँ पे क्या लेंगे कि जब इस पे बात की जाती है इसकी लेंथ और ब्रेथ के प्रति, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो अपन कहाँ से करेंगे, नीचे से अपने पास क्या कर लेते हैं, जैसे कुछ अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दी। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये है तो इसमें फोर्स अप्लाई होगा। आपको पता है कि फ्लेमिंग का रूल क्या बताता था कि अपने पास तीन चीजें वर्क करती है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह आउटर साइड इस लूप के ऊपर क्या लगेगा, एक बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, और जहां वही अगर इसकी बात करोगे तो इसके बाद लगेगा एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या ले रहे हैं, इन्हीं फोर्स को अपने को लेके चलना है। यहाँ पे आप देखोगे इस डायरेक्शन में देखोगे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा एक फोर्स। तो टोटल यहाँ पे 4 फोर्स अप्लाई होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं फोर्सेस को लेके चलना है, इन्हीं की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको मान लेते हैं F1, ये F2, ये F3 और ये क्या ले लेते हैं अपन F4। आप इस तरह देख पा रहे हो कि यहाँ पे है क्या एक्चुअल में कि जैसे अपने पास ये रेक्टेंगुलर शेप का है कि जैसे इसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, अपने एक्स पे इस तरह रोटेशन में आएगा। जब ये रोटेशन में आएगा तो पूरी की पूरी स्लाइड ही आगे आएगी, ये वाली स्लाइड आगे की तरफ आएगी और ये F3 फोर्स की वजह से कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो अपने को पता है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप पे लगने वाला, या अपने पास किसी भी अगर बात की जाएगी किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, F बराबर होता है I L क्रॉस B। F I L क्रॉस B। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं अपन I L B साइन थीटा डॉट अपन क्या लगा सकते हैं इसमें n के। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउ F1 कितना आएगा, इलेक्ट्रिक करंट तो कितनी है I, लेंथ है अपनी L और अपने पास B और साइन यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, आप खुद देख पा रहे हो कि कितने डिग्री पे चल रहा है, ये 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे F1 बराबर कितना आएगा, I L B मल्टीपल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, F1 आएगा अपना कितना, I L B। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। F1 तो कितना आया, I L B। बात करते हैं नाउ F2 की। F2 क्या, इलेक्ट्रिक करंट तो सेम I। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, मैं इस पूरा का पूरा एज ए स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं ताकि अपने पास क्या सॉल्यूशन में इजी रहे। इसको अपन विदाउट वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या होगा, F2 बराबर, F2 के लिए ब्रेथ कितनी है अपनी B, स्मॉल b मल्टीपल क्या आएगा, कैपिटल B। अगर इसको वेक्टर भी रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह हो जाएगा ये अपना। यहां पर इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं इसको, 2। एंड F3 वेक्टर बराबर I ऐसा का ऐसा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां पर अपने पास वापस क्या निकल के आएगा, F3 बराबर I L B। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd। एंड F4 इस पे लगने वाला फोर्स वो भी ब्रेथ B पे लग रहा है, तो वो कितना होगा, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी यहाँ पे स्मॉल b आ जाएगा वापस L की जगह। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4। आप एक चीज देख पा रहे हो कि जब भी बात कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर शेप की, तो इसके F2 और F4 फोर्स दोनों के दोनों ऊपर और नीचे के वाले पॉइंट पे लग रहा है। तो अपना ऑब्जेक्ट तो किस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। इनके ऊपर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। F2 एंड F4 आर कैंसलिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा अपना F1 और F3, जो अपना किस तरह रोटेट कराएगा, अपने रेक्टेंगुलर शेप को इस तरह मूवमेंट में लेके आएगा।
जब वो इस तरह लेके आएगा तो यहाँ पे टोटल फोर्स अपना निकल के आ गया F1 और अपना कितना आया F3। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि जब अपने पास कोई कॉइल अपने एक्स पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो रोटेशन की वजह से यहाँ पर ऑलवेज एक जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स अपना क्या निकल के आएगा, वो फोर्स होगा अपना क्या, टॉर्क। क्यों? क्योंकि अपन बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्स पे किसी एंगल के रेस्पेक्ट में रोटेशन में है तो ड्यू टू एंगल यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, ऑलवेज ए टॉर्क निकल के आता है। तो अपने इसको इस तरह ले लेते हैं, ये अपना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ये तो अपना ये अपना क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है पूरा का पूरा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने क्या माना है, केवल दो ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों के दोनों फोर्स अपन शेप में ले हुए कि क्या हो गया अपना F1, अपना F1 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है। तो यहाँ पे जो अपना निकल के आएगा फोर्स, अगर इस तरह ले हुए अपन यहाँ पे, तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अपना पास प्रॉपर तरीके से अगर देखें दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, b थी स्मॉल। तो यहाँ पर अपने पास क्या निकलेगा, आपको याद होगा अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अपन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी आएगी अपने यहाँ पे, स्मॉल b साइन थीटा। ये अपने पास कहाँ से आई, एक्चुअल में अपन पहले भी निकाल चुके हैं टॉर्क की वैल्यू कि जब अपने इसमें यहाँ पे लेंगे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाओगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर तो कितना है अपना पूरा प्रॉपर तरीके से निकल के आ ही जाएगा यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल के आई है कि क्या हो गया, ये है अपना परपेंडिकुलर P अपॉन B बराबर कितना, साइन थीटा। तो P अपॉन B बराबर साइन थीटा निकल के आया, तो यहाँ पे P बराबर कितना आएगा, B साइन थीटा। ये आ गया अपने क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अपन टॉर्क निकालते हैं नाउ टॉर्क की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, टॉर्क बराबर फोर्स मल्टीपल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब फोर्स कितना है ILB मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, स्मॉल b साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, अब आप देखो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो टो बराबर IAB साइन थीटा, टो बराबर कितना आया, IAB साइन थीटा। अगर यहाँ पे टोटल n कोइल ली हुई हो, कितनी कोइल मानते हैं अपन, अगर n कोइल हो, इफ n कोइल्स आर, n कोइल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टो बराबर NIAB साइन थीटा। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, n एक वेक्टर अनदर लेते हैं, m बराबर लेते हैं अपन, क्या ले रहे हैं, m बराबर NIA इफ स्मॉल m बराबर NIA। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टो बराबर MB साइन थीटा, ये आएगा टो बराबर MB साइन थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टो बराबर वेक्टर फॉर्म में, टो वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और m क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म ऑफ या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे m क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यह है अपना क्या, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप पर इन द मैग्नेटिक फील्ड लगने वाला टोटल फोर्स वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रोटेशनल फोर्स पे, जो अपना कितना निकल के आया, टो बराबर m क्रॉस b। और m क्या है यहाँ पे, m है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और b क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।